कैसा हो अगर आप दुनिया में हो रही चीजें स्लो मोशन में देख सकें। ऐसे आप चीजों को बारीकी से देख सकते हैं। अब ये आपके लिए फायदा है या नुकसान, ये तो एक्सप्लेनेशन देख के ही पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में किसी सीसीटीवी सेंटर का कमरा दिखाया जाता है जहाँ ढेर सारे लोग काम कर रहे थे। इस सेंटर का काम रोजमर्रा के हालात पर नजर रखते हुए सही वक्त पर पुलिस को चौकन्ना करना था। यहाँ काम करने वाली दो लड़कियाँ किसी नए एम्प्लॉय की बात करते हुए नजर आती हैं, जहाँ दोनों शर्त लगाती हैं कि वो कुछ ही वक्त में ये जॉब छोड़कर भाग जाएगा, जो कि हमारा मेन लीड जैंग है। तो उससे पता चलता है कि जैंग को कोई बीमारी है जिस वजह से उसे काले चश्मे लगा कर रखने पड़ते हैं। इसी दौरान जब शिम की नजर अपने कंप्यूटर पर पड़ती है तो उसे वो ही बाइक वाला चोर नजर आता है जिसकी पुलिस तलाश में है। वो चोर उसी वक्त किसी औरत का पर्स चुरा लेता है और शिम फौरन वहाँ बैठे सब लोगों को खबरदार कर देती है। शिम का बॉस निम पुलिस को भी इस बारे में खबर दे देता है और सब सीसीटीवी के जरिए चोर का पता पुलिस को बताने लगते हैं। ऐसे पुलिस चोरों को पकड़ लेती है और सब जैंग को बहुत हैरानी से देखते हैं। ऐसे ही जैंग हमें अपने माजी की कहानी सुनाने लगता है और हम देखते हैं कि वो बचपन में अपने स्कूल की किसी रेस में दौड़ रहा था। अचानक पूरी दुनिया उसकी नजरों में स्लो मोशन में चलने लगती है और जैंग वहीं गिर जाता है। उसके माता पिता उसे फौरन डॉक्टर के पास ले आते हैं, जो चेक करने पर उन्हें ये बुरी खबर सुनाता है कि जैंग को एक नायाब बीमारी है जिसकी वजह से उसे हर चीज बारीकी से नजर आ रही है। ये साबित करने के लिए डॉक्टर अपने पास पड़ी बॉल तेजी से जैंग की तरफ फेंकता है, जो जैंग आसानी से पकड़ लेता है क्योंकि बाकियों के मुकाबले उसे वो बॉल अपनी तरफ बहुत धीमी रफ्तार में आते हुए दिख गई थी। डॉक्टर जैंग के माता पिता को सलाह देता है कि वो उसे चश्मा पहना कर रखें ताकि उसकी आंखों को ज्यादा नुकसान ना हो। जैंग के पिता अपने बेटे की आंखों को ठीक करवाने के लिए पैसे कमाने बाहर मुल्क चले जाते हैं। जैंग की ये बीमारी उसके लिए कभी कभार तो फायदेमंद साबित होती है, लेकिन उसके चश्मों की वजह से उसके स्कूल के लड़के उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। जब कोई इसका दोस्त नहीं बनना चाहता था तब सिर्फ सुमी उसका साथ देती है और ऐसे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जैंग उसके साथ ढेर सारा वक्त बिताने लगता है, लेकिन जल्द बच्चे सुमी को भी उसके साथ रहने की वजह से बुली करने लगते हैं, जो जैंग से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो घर पर टीवी देखकर अपनी आंखें खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इससे भी फर्क नहीं पड़ता तो वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देता है। ऐसे काफी साल गुजर जाते हैं, जहाँ जैंग के पिता की हादसात ही मौत उसके परिवार को तोड़ कर रख देती है। जैंग अपने डॉक्टर से मदद लेने आता है, जो उसे ये सलाह देता है कि वो बाहर की दुनिया देखे और खुद पैसे कमाए। इस तरह जैंग ने सीसीटीवी सेंटर में काम करना शुरू कर दिया, जिसके साथ कहानी प्रेजेंट में लौट आती है। सेंटर में काम करने वाला बाइंग नामी आदमी जैंग के लिए बुरा महसूस करता है क्योंकि वो हमेशा सबसे अलग रहता था। इससे वो अपने बॉस मिन की इजाजत से जैंग के साथ रहना शुरू कर देता है। वो जैंग के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है और इससे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हर बार जैंग की तरफ से उसे बस कोई छोटा सा जवाब ही मिलता है। जैंग पर नजर रखने से बाइंग ये बात नोटिस करता है कि जैंग रास्तों पर चलने वाले लोगों के कदम गिनकर अपने पास लिखता रहता है। बाइंग के पूछने पर जैंग उसे कोई खास जवाब नहीं देता, लेकिन फिर बाइंग देखता है कि जैंग की सीसीटीवी में एक खास घर पर नजर है। अचानक उस घर से एक लड़की निकलती है और जैंग फौरन कहीं जाने के लिए निकल जाता है। जैंग सीधा अपनी साइकिल पर उसी लड़की के घर के बाहर पहुंचता है, जो अपने कर्जदार से झगड़ा कर रही थी क्योंकि उसके पास अभी उसे देने के पैसे नहीं थे। जैंग की सोच से पता चलता है कि ये लड़की सुमी के घर में रहती है, जिस पर जैंग सुमी समझकर नजर रखा हुआ है। दिन गुजरते जाते हैं, जहाँ जैंग रोज सीसीटीवी से सुमी के ऊपर नजर रखता है और उसकी सारी रूटीन को याद कर लेता है, यहाँ तक कि वो उसके पसंदीदा कैफे के सामने उसके लिए एक सोफा भी लगा देता है क्योंकि सुमी रोज उस कैफे के बाहर आकर कॉफी पिया करती थी। सुमी जो अपने काम पर मौजूद थी, उसे अचानक अपने ऑडिशन के बारे में याद आता है, जो कुछ खास अच्छा नहीं जाता। वापस लौटते वक्त सुमी बस स्टॉप पर बस का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैंग, जिसने सुमी को इंतजार करते हुए देख लिया था, पहली बार बाइंग से बात करके उससे मदद मांगता है। बाइंग खुशी से उसकी मदद करता है। वो अपनी बाइक पर उसे सुमी के पास ले आता है। जैंग मूवी का हीरो बनने की कोशिश करते हुए सुमी के ऊपर अपना छाता खोल देता है, लेकिन अब हर लड़की थोड़ी ऐसी हरकतों को पसंद करती है। सुमी उसे छिछोरा आदमी समझकर उस पर चलाते हुए वहाँ से चली जाती है। उदास जैंग अपने डॉक्टर के पास बाइंग के साथ आता है। रोज सुमी को पटाने के तरीका पूछने लगता है। जैंग का डॉक्टर उसे सुमी को भूल देने के लिए कहता है। जैंग की माँ उसे हैंडसम बनाने
बचाने के लिए खुद उसके बाल भी काट देती है, जिससे वो और ज्यादा पागल लगने लगता है। और अगले दिन जैंग फूल लेकर सूमी के पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन सूमी उसे रास्ते में ही मिल जाती है। सूमी जो रोड क्रॉस करते हुए अपने मैनेजर के साथ कॉल पर थी, उसे दूसरे ऑडिशन के लिए आने से मना करता है, लेकिन सूमी उसकी बात ना सुनते हुए वहीं बीच रोड पर मोबाइल पर गाना गाना शुरू कर देती है। सूमी की खूबसूरत आवाज उसके आसपास के लोगों को भी उसकी तरफ खींच लाती है, जिससे जैंग का प्यार उसके लिए और गहरा हो जाता है। कॉल खत्म होने के बाद जैंग सूमी को फूल देता है, जहाँ वो उसे उसके नाम से पुकारता है, लेकिन सूमी उसे पहचानने से इनकार कर देती है, यहाँ तक कि वो उसे अपना सरनेम भी अलग बताती है, जिससे जैंग को एहसास हो जाता है कि वो इतने दिनों से गलत लड़की के पीछे पड़ा है। जैंग बहुत गम में घर लौट जाता है। अगले दिन वो अपने कदम गिनते हुए एक रास्ते से गुजरता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि जैंग ने अभी तक जिन रास्तों पर चलने वाले लोगों के कदम गिने थे, वो सारे सूमी के घर के पास से गुजरते थे। अब जैंग अपने कदम क्यों याद कर रहा था, इसका मतलब हमें जल्द पता चल जाएगा। रास्ते में जैंग की टक्कर सूमी से हो जाती है, जो उसे पहचानते हुए अपने हाथ में मौजूद शॉपर्स पकड़ाकर उसकी मदद करने के लिए कहती है। जैंग भी बिना कुछ बोले उसके शॉपर्स उसके घर तक ले आता है, जहाँ आखिर सूमी उससे पूछ ही लेती है कि वो जिस सूमी को ढूंढ रहा है वो उसके लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है। जैंग भी यहाँ से अपने दिल में सूमी की अहमियत बताते हुए चला जाता है। जाने से पहले वो सूमी को ये भी बता देता है कि वो अपनी बचपन की दोस्त से बेहद प्यार करता है। सेंटर लौटकर जैंग अपने काम पर लग जाता है, जहाँ एक सीसीटीवी में वो सूमी को नाचते हुए देखता है, जो इतना खुश इसलिए थी क्योंकि उसने अपना ऑडिशन पास कर लिया था। भले ही ये लड़की जैंग की बचपन की दोस्त ना हो, लेकिन जैंग तो इसे ही पसंद करने लगा था। सूमी जो अकेले रेस्टोरेंट में बैठे अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी, जैंग उसे बाहर खड़े घूरने लगता है, तो सूमी उसे भी साथ खाने के लिए बुला लेती है। साथ मजे करने के बाद जैंग नशे में धुन सूमी को घर भी छोड़ जाता है। एक रात सूमी जैंग को किसी शॉप के बाहर अपना इंतजार करते हुए देखती है। दोनों साथ सूमी के घर की तरफ चलने लगते हैं, जहाँ जैंग सूमी को अपने सीसीटीवी सेंटर वाले काम के बारे में बता देता है। सूमी जैंग को अपने पसंदीदा कैफे के सामने लाकर साथ सोफे पर बिठा लेती है, लेकिन जब जैंग को सूमी के यहाँ रोज बैठने की वजह पता चलती है तो उसका खून उबलने लगता है। असल में सूमी यहाँ कैफे में काम करने वाले एक लड़के को बैठकर रोज देखती थी, जिसे वो पसंद भी करती थी। सूमी के जाने के बाद जैंग जलन में फौरन वो सोफा भी वहाँ ले जाता है, जिसे बाइंग सीसीटीवी में ऐसी हरकतें करता देख के हंसने लगता है। एक दिन जब सूमी से उसका कर्जदार बहुत बदतमीजी करने लगता है, तो जैंग सीसीटीवी से ये देख के फौरन बाइंग के साथ आकर उसे बचा लेता है। सूमी को जैंग का ठीक तरह से शुक्र अदा नहीं कर पाई थी, उसे उसकी सीसीटीवी वाली जॉब याद आती है और वो रोड पर मौजूद एक सीसीटीवी कैमरा के सामने खड़े होकर जैंग को जोर से शुक्रिया कहती है। सब जैंग को देखने लगते हैं, जहाँ जैंग भी मुस्कुराते हुए नजर आता है। जल्द सूमी और जैंग की अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहाँ एक दिन जैंग को सूमी से पता चलता है कि वो गाड़ी में बैठकर समुद्र किनारे घूमने जाना चाहती है। जैंग इसके लिए भी कोई तरीका सोचने लगता है और इस चक्कर में एक बस वाले से अच्छी दोस्ती कर लेता है। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी मदद करने के लिए मना लेता है और ऐसे सुबह सूमी को बस स्टॉप से उठाते हुए ये लोग समुद्र की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ इनके साथ बाइंग भी मौजूद था, ताकि वो जैंग का ख्याल रख सके। रास्ते में पुलिस वाले इन्हें रोक लेते हैं क्योंकि समुद्र दूसरे शहर में था और ये लोग पब्लिक बस में सवार थे, इसलिए इन्हें आगे जाने नहीं दिया जाता। सूमी बस से उतरकर पुलिस वाले से झगड़ा करने लगती है, जहाँ जैंग, बाइंग और बस वाला तीनों उसे मिलकर रोकते हैं। ये सीन वाकई बहुत फनी होता है। आखिर इन सबको ऐसे ही लौटना पड़ता है, लेकिन सूमी जैंग की मेहनत देखकर ही उसके लिए अपने दिल में जगह बना चुकी थी। आगे जैंग का बॉस सेंटर में एक किडनैपर के बारे में सबको खबरदार करता है, जो लड़कियों को अपना निशाना बना रहा था। तभी सूमी, जो जैंग की नजरों के सामने ही थी, अचानक गायब हो जाती है। जैंग फौरन गिरते पड़ते उस जगह पहुंच जाता है जहाँ उसे सिर्फ सूमी का स्कार्फ पड़ा मिलता है। वो बहुत डर जाता है, लेकिन फिर सूमी दीवार के पीछे से उछलकर उसे डराती है और यहाँ जैंग समझ जाता है कि वो उसके साथ मजाक कर रही थी। जैंग जैसे उसकी सच में फिक्र हो गई थी, उसे डांटने लगता है और ऐसे मजाक दोबारा करने से मना करता है। यहाँ सूमी उसके अपने लिए इतनी फिक्र देकर इमोशनल हो जाती है और आखिर उसे ये सच कह देती है कि वो ही उसकी बचपन की दोस्त सूमी है। जैंग हैरान खड़ा रह जाता है और सूमी उसके चश्मे हटाते हुए उसे किस कर देती है। रात में जैंग सूमी को घर छोड़ने आता है, जहाँ सूमी उसे अपने घर के अंदर बुलाती है, लेकिन यहाँ इनका सामना कर्जदारों से हो जाता है, जो सूमी का सामान इधर उधर फेंक रहे थे। ये लोग सूमी से
बदतमीजी करने लगते हैं, जहाँ जैंग इन्हें रोकने आगे बढ़ता ही है कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। कर्जदारों के जाने के बाद दोनों बैठकर बात करते हैं, जहाँ जैंग सुमी को अपने गिरने की असल वजह नहीं बताता, बस सुमी की बातें सुनता रहता है जो उसे अपनी जिंदगी के गम शेयर कर रही थी। सुमी अपने बचपन के दिन याद करते हुए जैंग को वो तस्वीरें दिखाती है जो जैंग उसके लिए स्कूल में बनाया करता था। सुमी ने आज तक वो तस्वीरें संभाल कर रखी थी और यहाँ हमें ये भी पता चल जाता है कि जैंग बहुत जबरदस्त ड्राइंग्स बना लेता है। अगले दिन जैंग अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आता है, जो उसे बताते हैं कि उसकी आंखें मजीद खराब होती जा रही थी, यानी वो जल्द अपनी नजर की ताकत को खोने वाला था। दूसरी तरफ सुमी कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच देती है, जिसे वो कर्जे से तो आजाद हो जाती है, लेकिन अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बचती। वो अपना सामान लेकर रोड पर घूमने लगती है। जैंग के सेंटर में अचानक से शोर मच जाता है, क्योंकि शिम ने सीसीटीवी पर उस किडनैपर की गाड़ी को देख लिया था, जिसकी पुलिस तलाश में थी। सब गाड़ी पर नजर रखने लगते हैं, जहाँ जैंग एक सीसीटीवी में सुमी को उस रास्ते पर चलता देख के खौफ में आ जाता है जहाँ किडनैपर घूम रहा था। वो फौरन सेंटर से सुमी के पास जाने के लिए निकल जाता है और अपने बॉस के चलाने पर भी नहीं रुकता। जैंग जो तेजी से साइकिल चलाकर सुमी के पास आने की जल्दी में था, रास्ते में उसकी आंखें खराब हो जाती हैं और वह साइकिल से गिर जाता है। बाइंग जिसने जैंग को देख लिया था, वो भी अपनी नौकरी की फिक्र करे बगैर जैंग की मदद करने निकल जाता है, जिसकी वो अपने भाई की तरह परवाह करने लगा था। जैंग गिरने के बावजूद लंगड़ाता हुआ सुमी के पास पहुंच जाता है, जहाँ उसकी बची कुची नजर सुमी की शक्ल देखने के बाद चली जाती है। किडनैपर जैंग को उनकी तरफ आता देख के सुमी को छोड़कर भाग जाता है, जहाँ सुमी फौरन जैंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जैंग ऐसे नाटक करता है जैसे उसे सब नजर आ रहा हो और जल्द वहाँ पुलिस आकर सुमी को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाती है। तभी वहाँ बाइंग आ जाता है जो जैंग का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ जैंग बुरी तरह टूटते हुए रोने लगता है और बाइंग उसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश करता है। जैंग अपनी जॉब छोड़ देता है और सुमी भी उसे अचानक ऐसे गायब देख के उदास हो जाती है। जैंग की माँ अपने बेटे के लिए रोते हुए दिखती है, लेकिन यहाँ जैंग उन्हें ये कहकर तसल्ली देता है कि उसने सबकी पहले से तैयारी कर ली थी। यहाँ आके पता चल जाता है कि जैंग लोगों के कदम सिर्फ इसलिए गिनता था क्योंकि उसे पहले से अपनी बीमारी की खराबी का शक था। उसने अंधे होने की तैयारी कर ली थी और अब ये सब उसके काम आ रहा था। सुमी जल्द दूसरे शहर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ वो अपने गाना गाने का करियर शुरू करने वाली थी। वक्त गुजर जाता है जहाँ दोनों में कोई ताल्लुक नहीं रहता। एक दिन सुमी वापस लौटती है, जहाँ उसके हालात पहले से बेहतर दिखते हैं। वो सीसीटीवी के जरिए जैंग को इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी को क्या पता कि जैंग अब देख नहीं सकता। सोच में गुम सुमी अपने पसंदीदा कॉफी शॉप पर आती है, जिधर वो जैंग को देखकर हैरान रह जाती है। वो खुशी से उसके बाहर आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन जब वो जैंग के हाथ में स्टिक देखती है जिसकी मदद से वो चल रहा था, तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अब वो खामोशी से जैंग का पीछा करने लगती है। ऐसे कुछ दिनों तक चलता है, जहाँ एक दिन वो जैंग के पीछे किसी आर्ट गैलरी के अंदर जाती है। जब वो हर तरफ अपनी ड्राइंग्स लगी हुई देखती है, तो उसकी उदासी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। यहाँ हम जैंग को सुमी का स्केच बनाते हुए देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि जैंग की नजर चले जाने के बावजूद उसके दिमाग में सुमी अभी भी थी और वो उनके साथ के हर एक पल की तस्वीर बनाकर अपनी आर्ट गैलरी में लगाता था। नए दिन की शुरुआत होती है, जहाँ सुमी दोबारा जैंग का पीछा करने लगती है, लेकिन इस बार जैंग आधे रास्ते में रुककर पीछे मुड़ते हुए उसका नाम पुकारता है, जिसे सुमी हैरान हो जाती है। यानी जैंग ने पहली बार ही सुमी को अपने करीब महसूस कर लिया था। वाकई प्यार सच में कितनी जबरदस्त ताकत है। सुमी रोते हुए जैंग को गले लगा लेती है और इनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आखिर में हमें उस किडनैपर को दिखाया जाता है जो सुमी को छोड़कर भाग रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि उसे पकड़ने उसी बस वाले ने मदद की थी जिसकी जैंग से दोस्ती हो गई थी। असल में बस वाले ने जैंग को साइकिल पर कहीं तेजी से जाते देख लिया था। ऐसे उसका पीछा करके वो किडनैपर तक पहुँच गया, जहाँ पुलिस भी आ गई और वो किडनैपर पकड़ा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।